आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अब भगवान श्री रामगवन वन पथ के बाद राज्य के हर गांव में रामायण के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए रामायण गायन प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि हर गांव के रामायण मंडली को सरकार 5,000 रुपए की राशि देगी, जिससे सीमित वाद्य यंत्र ले सकेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने प्रदेश के हर गांव में मानस गायन मंडलियों के बीच प्रतियोगिताएं कराने की घोषणा भी की है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पंजीकृत रामायण मंडलियों की प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मंडलियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की वैभवशाली और समृद्ध संस्कृति को नई पहचान दिलाने और भावी पीढ़ी को संस्कृति से परिचित कराने हेतु लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य सहित विभिन्न विधाओं के कलाकारों को ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक पहुंचाने हेतु गांव-गांव में मानस मंडलियों के लिए प्रोत्साहन राशि के साथ साथ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में राज्य के बस संचालक आज अपनी मांगों को लेकर परिवहन मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही बसों की बारात निकालकर जिलों के कलेक्टर्स को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। दरअसल यातायात महासंघ लगातार बस किराए में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में दोपहर 1 बजे से राजधानी रायपुर में बस मालिकों का प्रदर्शन शुरू होगा। आपको बता दें कि बस मालिकों का ये कहना है कि सरकार को 12 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया जाएगा और इस दौरान अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो 13 जुलाई से बसों के पहिए राज्य में थम जाएंगे। इसी प्रदर्शन में बस के चालक और परिचालक भी मौजूद रहने वाले हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बस ऑपरेटर, चालक, परिचालक और बस से जुड़े हुए व्यापारी संघ बसों की एक बारात निकालते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। रायपुर में भी आज हमारे सारे बस ऑपरेटर भाई, व्यापारी महासंघ, कुली महासंघ, क्योंकि ये हमारे व्यापार का हिस्सा हैं, चालक परिचालक, ठीक 1 बजे बारात लेके बसों की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और वहाँ से सीधा परिवहन मंत्री जी के पास जाके उनको भी ज्ञापन देंगे। तो वहीं बस्तर में पुलिस प्रशासन के प्रति आमतौर पर नक्सलगढ़ के ग्रामीणों का नजरिया भयपूर्ण और सकारात्मक ही होता है, लेकिन पुलिस कई बार सराहनीय कार्य भी करती है। सौगात बस्तर में नक्सलियों से लोहा ले रही पुलिस फोर्स के जवान इन दिनों लगातार ग्रामीणों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर करने के उद्देश्य से कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे जवान और ग्रामीणों के बीच की दूरी कम की जा सके और ग्रामीणों की समस्याओं का समुचित समाधान करने में सुरक्षा बल अपनी भूमिका निभा सके। पुलिस प्रशासन ऐसे कार्यक्रम करने से पहले ग्रामीणों की समस्याओं का अवलोकन भी करता है। इसी के आधार पर बुधवार को सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त प्रयास से दंतेवाड़ा जिले के भांसी थाना के ग्राम पंचायत गामावाड़ा गांव में एक सभा लगातार ग्रामीणों के दैनिक जरूरतों के सामान का वितरण किया गया और भोजन भी कराया गया। इतना ही नहीं, जवानों की तरफ से मुफ्त मेडिकल कैंप भी लगाए गए और ग्रामीणों को दवाइयां बांटी गई है। तो वहीं कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले युवा पत्रकार और समाज सेवक दिवंगत रौनक सराफ की याद में नगर के पत्रकारों ने उनके नाम पौधारोपण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया है। नगर के युवाओं द्वारा पौधारोपण कर बताया गया कि उनके द्वारा अपने युवा मित्र रौनक सराफ की याद में लोगों ने पौधा रोपण कर उनकी देखभाल कर बड़ा करने का संकल्प लिया है। युवाओं का ये कहना है कि हम किसी के नाम से पेड़ लगाते हैं तो वह हमें आजीवन भर उसकी याद दिलाता है। तो वहीं पेड़ पौधों का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए मनुष्य को अपने दिवंगत परिजन, मित्र और प्रियजनों की याद में कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। दिवंगत के नाम से लगाए गए पौधे की देखभाल कर बड़ा करने से बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती और उनके नाम पर लगाया गया वृक्ष हरा भरा होकर शीतल छाया ही देता है।
तो वहीं कांकेर जिले के आमाबेड़ा ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीज और खाद की कमी को लेकर आंदोलन, एक दिवसीय आंदोलन किया है। तो वहीं आंदोलन में अंतागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग भी शामिल हुए हैं। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार में खाद और बीज समय पर उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी बरसात में किसान अपने खेतों में बुआई के काम में लगे हैं और इस खेती के मौसम में सरकार द्वारा खाद और बीज का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराने से किसान खासे परेशान हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि खुद को किसान हितैषी कहने वाली राज्य की भूपेश सरकार का किसानों के प्रति रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।